जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना जाहिद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। आज हम मौजूद हैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी में, जहां पर 23वां कॉन्वोकेशन जारी है और जिसकी जो सदारत है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली, जो कि वाइस चांसलर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर के, जहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी डिग्री कम्प्लीट करने वालों को डिग्रियाँ और गोल्ड मेडल से नवाजा, जिसमें जो थे ज़ूलॉजी, बॉटनी, अप्लाइड साइंसेज। इस मौके पर जो तलबा थे बहुत ही खुश दिखाई दिए और कुछ तलबा ने जो अपने मेडल्स और डिग्रियां थी अपने वालदैन के नाम ली और अपने वालदैन को डिग्री। आप नाज़रीन देख सकते हैं कि अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो स्टूडेंट्स की जो बहुत बड़ी तादाद है आज ये डिग्रियां लेने आई और जो तालिब इल्म है बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। तो नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, हम स्टूडेंट से बात करेंगे कि आज इन्होंने जो डिग्रियाँ हासिल की हैं इनकी क्या फीलिंग्स हैं और पाकिस्तान जो है मज़ीद इनसे किस तरह खदमात हासिल कर सकता है और पाकिस्तान की तरक्की में ये लोग क्या किरदार अदा कर सकते हैं। हमारे साथ रहेगा। जी तो नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको बताया था कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आज जो है वो 23वां कॉन्वोकेशन जारी है और एक जो कामयाब जो तालिबात हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे आज जो इनको डिग्री मिली है इनकी क्या फीलिंग्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जुहा खालिद। अच्छा जुहा, ये बताएं कि किस प्रोग्राम में आपको डिग्री मिली? मुझे एमफिल ज़ूलॉजी में। ज़ूलॉजी में आपको मिली है और कोई गोल्ड मेडल वगैरह भी मिला है आपको? जी ये गोल्ड मेडल मिला है, फर्स्ट पोजीशन का। अच्छा माशाल्लाह जी। सबसे पहले तो कोई नूर न्यूज़ की तरफ से आपको जो है ना बहुत सारी मुबारकबाद। अच्छा ये बताएं ज़ूलॉजी की तरफ से ये जो पाकिस्तान में इसकी क्या कितना जो है आप समझ सकती हैं कि एप्लीकेशंस हैं और पाकिस्तान की तरक्की में क्या किरदार अदा कर सकती है? इसकी काफ़ी एप्लीकेशन है, लाइक के वाइल्ड लाइफ में आते हैं और जितने एक्सटिंक्ट हो रहे एनिमल्स उनकी कंजर्वेशन में ये हेल्प आउट करते हैं। टीचिंग में भी जा सकते हैं स्टूडेंट्स और डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज में वर्क कर सकते हैं। I want to dedicate it to my mother, this gold medal. चलें, ज़ोहा ने ये जो डिग्री है अपनी मदर को डेडिकेट की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असगर ज़ईम। अच्छा असगर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आपको जो गोल्ड मेडल मिला है इसके लिए भी खैर मुबारक। अच्छा, आपने जो है किस प्रोग्राम में ये गोल्ड मेडल लिया है? एमफिल फिज़िक्स में। एमफिल फिज़िक्स में आपने लिया हुआ है। अच्छा चलें, ये देखिए जी, जो हमने गोल्ड मेडल भी ले लेते हैं और हमारे साथ इतने ज़्यादा प्रोड्यूस भी हो रहे हैं, साइंटिस्ट भी हो रहे हैं, डिग्रीज भी जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में एप्लीकेशन कोई साइंटिस्ट नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान जो है ना जिस तरह दूसरी कंट्रीज़ की तरह, इंडियाज़ की तरह कुछ तरक्की कर रहा हो। ये एक तो हमारी मिसकंसेप्शन है कि पाकिस्तान में साइंटिस्ट नहीं है। साइंटिस्ट हैं, हम मुलाकातें करते हैं, हम कन्वोकेशंस वगैरह में जब देखते हैं प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में। और अलहदा बात है कि हमें फ़ंड्स नहीं किए जाते जिसकी वजह से हम नेक्स्ट जो है प्रोग्रेस नहीं कर पाते। हमें मजबूरन और कंट्रीज़ में जाके परफॉर्म करना पड़ता है, और कंट्रीज़ में जाके परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन है सारा कुछ ना, यहाँ टैलेंट बहुत ज़्यादा है, साइंटिस्ट यहाँ हैं, फ़िज़िक्स का फील्ड तो बेस्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा हमारे रिसर्चर्स हैं। जैसे मैं भी डॉक्टर शाज़िया बशीर वाइस चांसलर जो उनका स्टूडेंट है वो भी फ़िज़िक्स की हैं, हालांकि वो VC हैं और वो भी फ़िज़िक्स की हैं, तो बहुत ज़्यादा टैलेंट। चले माशाल्लाह। सबसे और वंस अगेन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये आपके वालिदैन है जी। ये मेरी है। अस्सलाम वालेकुम जी। आंटी, आज के मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप? जो दिल करता करन बच्चे। अच्छा जी, वो कहते हैं कि जो दिल करता है करें। ये वालिदैन है, आप ये खुशी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इनके चेहरों पर खुशी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपके बेटे को आज गोल्ड मेडल मिला है, क्या फीलिंग्स हैं और क्या कहना चाहिए? हमें बहुत खुशी है कि हमारे बेटे ने मेहनत की है और मेहनत का जो हमें रिस्पांस मिला है, मैं इस पर बहुत मुतमिन हूँ कि मेरे बेटे ने बहुत कोशिश की है और मेहनत करके दिखाया और मुझे यहाँ पे इस स्टेज पर लाया और मैं यहाँ पे अभी खड़ा हूँ आपके सामने बातें कर रहा हूँ कि इसी की वजह से, इसी की मेहनत की वजह से यहाँ पहुँचा हूँ। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? लारैब मोहसिन। अच्छा लारैब, ये बताएं आपने किस फील्ड में गोल्ड मेडल? एमफिल इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में। अच्छा, जितने भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी जो है और अप्लाइड साइंसेस टफ तरीन है और आप गोल्ड मेडल जीत गए। लोगों का तो पास होना बहुत मुश्किल होता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मेहनत की है और मैं थैंकफुल हूँ अपनी इस डिपार्टमेंट की, इस यूनिवर्सिटी की, जिसने बहुत ज़्यादा हम पे स्टूडेंट्स पे मेहनत की। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वालिदैन की, जिन्होंने एक छोटे से टाउन से मुझे भेजा, मुझ पर भरोसा किया। आजकल नई लड़कियों को भेजा जाता, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मेरे लिए दिखाई और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी अम्मी की।
जिन्होंने चलिए अभी शहर में भेजा। अभी हम आंटी से भी बात करेंगे। अच्छा ये बताएं, ये जो इसकी एप्लीकेशंस है वो कहाँ कहाँ पर है, और आप क्या समझते हैं कि जो अगर ये इसके ऊपर आप प्रॉपर वर्क करते हैं, हुकूमत को तवज्जो देती है, तो ये पाकिस्तान जो है ना मज़ीद तरक्की कर सकता है? बायोटेक्नोलॉजी एक न्यू इमर्जिंग फील्ड है, इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा काम इस पे करके दिखा रही है, और फॉरेन कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप से हमारे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जीसी के और ओवर वर्ल्ड वाइड जा रहे हैं। अच्छा मैंने नाज़रीन एक बात बताऊं, देखें जिससे भी मेरी बात हो रही है, इतने ज़्यादा ये काबिल लोग हैं, डिग्रियां इन्होंने ली हैं, पीएचडी के लिए गोल्ड मेडल लिए हैं, लेकिन सबका एक स्टैंस ये रहा है अभी से भी और पहले से भी, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फंड्स की कमी होती है, और जो हमारा ज़्यादातर होता है वो ब्रेन ड्रेन हो जाता है और ये बाहर के मुल्क में चले जाते हैं, ये मेहनत पाकिस्तान में करते हैं। कोशिश तो हमें ये चाहिए कि हमारी हुकूमत की इसमें बहुत ज़्यादा गलती है कि हमें कोशिश तो ये करनी चाहिए कि पाकिस्तान में रह के ये पाकिस्तान की खिदमत करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक बात किया है, लेकिन बाहर जाके हम अगेन अपने ही कंट्री में आके दोबारा अच्छे तरीके से अपने कंट्री को सर्व करते लेकिन हैं। ज़्यादातर जो है ना वो डॉलर्स ही भेजते हैं, खुद नहीं आते। जी बिल्कुल ऐसे ही है। चलें आज की डिग्री को किसी को डेडिकेट करना चाहिए। जी मैं अपनी मदर को डेडिकेट करना चाहूँगी अपना गोल्ड मेडल, और मेरे हस्बैंड स्पेशली मेरी कॉन्वोकेशन पे जर्मनी से आए हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के, उनकी भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ। चलें वंस अगेन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आंटी से हम बात करेंगे और हस्बैंड भी उनके मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आंटी कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन के? अस्सलाम वालेकुम, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे ये दिन दिखाया है। मैं ज़िला हफ्ज़ाबाद के बहुत इंतज़ार किया है। मैं ज़िला हफ्ज़ाबाद के छोटे से गांव से हूँ, सुखे की मंडी से। तो बेटी को मैंने लाहौर भेजा है भरोसा करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी बच्ची ने रिजल्ट दिखाया है। को पता था मैं गोल्ड मेडलिस्ट। चलें बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हस्बैंड से भी बात कर लें तो, क्योंकि नाजरीन खुशी का दिन है और चेहरे पे खुशी नज़र आ रही है, और ख़ास कर ये जो भाई हैं जर्मनी से आए हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा इनको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहिए कि मिसेज़ ने गोल्ड मेडल ले लिया है? जी ये बहुत प्राउड की बात है। आई एम सो हैप्पी, आई एम प्राउड ऑफ। आप तो शर्मा रहे हैं, क्या बात है? नहीं नहीं, शर्माने की कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी। तो आपकी किस फील्ड्स में काम करते हैं आप? मेरा अपना बिजनेस है। अच्छा अपना बिजनेस है। चलें जी वंस अगेन बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो। नाज़रीन मज़ीद भी हम बात करते हैं और पूछते हैं कि जो ये आज का डिग्री प्रोग्राम है, स्टूडेंट्स की क्या फीलिंग जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निदा रज़ाक है। अच्छा निदा साहिबा, ये बताएं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, किस फील्ड में आपने गोल्ड मेडल लिया? मैंने डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में लिया। अच्छा ये बताएं, ये जो स्टैटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट है, ये जो है इसकी क्या क्या फील्ड्स होती हैं और किस काम आता है? ये जो है बेसिकली प्रिडिक्शन का काम है, मतलब आपका एनालिसिस वगैरह करना और शुमारियात, मतलब स्टैटिस्टिक्स को जो है वो उर्दू में शुमारियात कहते हैं, कि जो आप ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है जिस तरह से, वो सारी चीज़ें जो है वो स्टैटिस्टिक्स लोग ही हैंडल करते हैं, मतलब आप डिजीज़ की प्रिडिक्शन कर सकते हैं इस तरह से जो है वो। अच्छा ये साइंसेज में भी यूज़ हो? जी बिल्कुल, साइंसेज में भी यूज़ हो रहा है। तो आपका क्या प्लान है अभी डिग्री कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तान में ही रहना है या फर्दर के लिए बाहर चलना? देखें इंशाल्लाह अभी तो कोई ऐसा प्लान नहीं है। चलें जी बेस्ट विशेज़ आपके लिए और बहुत मुबारक हो। उनके वालिदैन भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या फीलिंग्स है आपकी आज? सर आज तो खुशी की इंतहा है कि बस ये समझ लो कि हम अनपढ़ लोग हैं, 8-10 जमात होते हैं, और ये मेरी बेटी ने मेरा नाम, मेरे पूरे ख़ानदान का नाम रोशन किया। क्या काम करते हैं? ये महामड्डे का गुड ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम करते हैं। अच्छा सर क्या देखेंगे नाजरीन, इन्होंने बताया कि ये तकरीबन जो तालीम इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी बेटी ने, निदा साहिबा ने गोल्ड मेडल लिया है। तो मैं अब ये बता रहा हूँ कि ये देखें कि इनके पीछे, इनसे पूछेंगे क्या इनको तकलीफ़ हुई है, क्या इनके पीछे मुश्किलात थी कि अपनी बेटी की जो है ना गोल्ड मेडल दिलवाया। देखिए मुश्किलें तो होती हैं, ज़रा वाली बात है, सब कुछ सर्व करना पड़ता है, वक्त निकालना पड़ता है, हर चीज़ निकालना पड़ता है, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है कि ये मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन किया और ये मेरे दिल की मुराद आज पूरी अल्लाह ने की है। चलें सर बहुत बहुत शुक्रिया। और कोहिनूर न्यूज़ से भी बात करने का कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? ये कहूँगा लोगों को कि ये लोग समझते हैं, ये लोगों का ज़हन है कि बेटियाँ बेटी नहीं होती, ये असल में बेटे होते हैं, लेकिन इनको समझा जाए तो। नाज़रीन बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि ये जो बेटियां होती हैं ये बेटे ही होते हैं। और आपने देखा होगा कोई भी पाकिस्तान की फील्ड ले लें, MBBS ले लें, इंजीनियरिंग ले लें, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, कोई भी होगा, जो ख़वातीन है वो सबसे आगे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अफीरा वकार। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप लगता है आपने PhD प्रोग्राम में डिग्री ली है अपनी?
जी बिल्कुल। किस प्रोग्राम के अंदर? बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहबा, मैं तो स्पेशल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशंस है पाकिस्तान में क्या क्या इम्प्लीमेंट हो सकता है और किस तरह आप समझते हैं कि ये जो डिग्री है बायोटेक्नोलॉजी पाकिस्तान को सर्व कर सकती है और पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती है? जी बिल्कुल, बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही एडवांस्ड फील्ड है जो अभी कोरोना के ज़माने में सबको लाइफ साइंसेस का पता चला था और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कि बहुत सारे लोग जो हैं पास आउट होकर इंडस्ट्रीज़ में सर्व कर सकते हैं। जैसे मैं ख़ुद एक एज अ टीचर, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कराची में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं मेरे अंडर बायोटेक्नोलॉजी में, बायो साइंसेस में वो जा सकते हैं और जितने भी हमारे फूड इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे जा सकते हैं और बहुत सारी जो डायग्नोस्टिक्स लैब हैं वहाँ पे ये सब बायोटेक्निक्स ही हैं जहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है। और वहाँ पे इस पे हम बहुत सारे टेस्ट जो हैं थ्रू एडवांस टेक्निक्स, बायोटेक्निक्स के थ्रू हम इसको। डॉक्टर साहबा वंस अगेन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके साथ हैं जी ये मेरे हस्बैंड है डॉक्टर अदनान रऊफ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या फीलिंग है आपकी, आज आपकी मिसेज ने डिग्री हासिल की? जी बहुत बहुत प्राउड फीलिंग हो रही है। मैं डॉक्टर हूँ और स्पेशल टाइम निकाल कर आया हूँ कराची से और बस अनबिलीवेबल फीलिंग है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल जी, बहुत रही है। फैमिली सपोर्ट के बगैर कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो तालीम हासिल नहीं कर सकता। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स, टू ऑल द सिबलिंग्स, टू ऑल द हस्बैंड्स एंड वाइफ्स कि काइंडली अपने स्पाउसेस को, हर एक को इनकरेज करें टू अटेन द एजुकेशन फर्दर। अच्छा डॉक्टर साहबा, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जी आपने एक मैसेज भी दिया। ये जो ख़वातीन है हमारी घरों में, हमारी माएँ बहनें, इनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? कोई एक ख़ास मैसेज बताइएगा। देखिए, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। मैंने अपनी PhD डिग्री अपने बच्चों के साथ, शादी के साथ, मतलब सब चीज़ें साथ साथ करते हुए मैंने हासिल की है। और आई थिंक अगर आपकी डिटर्मिनेशन हो एंड फोकस्ड है अगर आप कुछ भी करने के लिए, तो यू कैन अटेन एनीथिंग। आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और लेकिन अपना इरादा जो है वो पुख्ता रखें। नाजरीन देखिए, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बात की है कि शादी के बाद इन्होंने PhD डिग्री ली, अमूर ख़ानादारी को भी निभाया होगा, बच्चों को भी संभाला होगा और फिर इन्होंने इसके जो है ना PhD की डिग्री ली है। हमारी तरफ से बहुत सारी मुबारकबाद। मेरे वालिदैन नहीं हैं आज, लेकिन मैं ये डिग्री उनको डेडिकेट करूँगी। और मेरे बड़े भाई आ नहीं सकते थे, लेकिन मैं उनके बेटे को लेके आई हूँ। ही इज़ वेरी एक्साइटेड था कि वो भी ये सब देखे और फर्दर इसी चीज़ को फॉलो अप करे। चलें, इन्होंने बताया कि इनके भतीजे भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं क्योंकि खुशी का मौका है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आज आपकी फूफो ने PhD की डिग्री ली है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की फीलिंग है? आई एम वेरी हैप्पी टू सी हर लाइक दिस। आई थिंक शी डिजर्व्स दिस मोर देन एनीवन एंड शी वर्कड वेरी हार्ड फॉर दिस। आई थिंक अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। शकील साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्या कहना चाहेंगे और किस प्रोग्राम में आपने ये गोल्ड मेडल लिया? सबसे पहले तो इट्स रियली अनएक्सप्रेसिबल के जो इमोशन, जो जज्बात की कैफियत है इस वक्त, उसको बयान करना लफ्ज़ों में खासा मुश्किल है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज, और मैंने MS इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में फ़र्स्ट पोजीशन और उसका गोल्ड मेडल है, डिस्टिंक्शन है, वो हासिल किया है। और मेरे साथ ही मेरे पेरेंट्स मौजूद हैं कि जिनकी अनथक काविशों और मेहनतों से मैं इस काबिल बना कि उन्होंने मुझे मेरे जहन में वो इल्म की प्यास का और इल्म की मोहब्बत का एक बीज बोया, और उस बीज को जो है वो मुसलसल उन्होंने उसकी आबियारी भी की, और आबियारी करते रहे कि वो एक बुलंद जो है वो दरख्त बनने की सूरत में जो है वो जाहिर हो रहा है। आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं? जी मैं शेखुपुरा से तल्लुक़ रखता हूँ। शेखुपुरा से बिलोंग करते हैं। चलें, वालिद साहब आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या फीलिंग्स हैं आपकी? आपके बेटे ने गोल्ड मेडल लिया है, क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह तंदुरुस्ती दे, कामयाब करे अल्लाह सोना। तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद अली वास्ता नकवी है और मुझे GD सोंधी मेडल मिला है फॉर द बेस्ट ओवरऑल ग्रेजुएट ऑफ दिस सेशन। अच्छा, बेस्ट ओवरऑल ग्रेजुएट का आपको मेडल मिला है, ठीक है। आगे क्या प्लानिंग है? अभी कोशिश कर रहा हूँ, मैं बाहर एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो आगे
मास्टर्स वगैरह और PhD वगैरह पढ़ने का इरादा है। अच्छा, मैंने जितने भी स्टूडेंट से बात की है, काफ़ी ज़्यादा जो लोगों की या स्टूडेंट्स की तादाद है वो यही कहते हैं कि जी मुस्तकबिल जो है ना हमारा वो बाहर होगा। पाकिस्तान में शायद हमारे हुकूमती आप समझे कि अदम तवज्जोही की वजह से यहाँ पर सर्व करने को तैयार नहीं है, और स्टूडेंट जैसे आप जैसे काबिल लोग हैं और बहुत सारी डिग्री जिन लोगों ने ली हैं, तो क्या बात है कि इतने ज़्यादा प्रोड्यूस करने के बाद भी हम तरक्की की राह पर गामजन क्यों नहीं हो पा रहे? बस सर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, फंडिंग वगैरह कम है, एजुकेशन की प्रायोरिटाइजेशन नहीं है उस तरह से, जिसकी वजह से पाकिस्तान में आपको अगर एकेडमिक्स परस्यू करनी पड़ती हैं तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए लोग प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि वो बाहर चले जाएँ और लाइक वहाँ पे ज़्यादा आसान होता है आपके लिए एकेडमिक्स को परस्यू। आपके साथ आपकी मेरी मामा है। अच्छा, इनकी मामा भी बहुत खुश नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। ऑब्वियसली इसमें खुशी की बात तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डे 1 से हमने ये ख्वाब देखा हुआ होता है, और अगर फिर बच्चे को अवार्ड भी मिल जाता है तो मेरे ख्याल में इट्स मोर देन। अच्छा, इनके फादर नज़र नहीं आ रहे, वो मसरूफ़ है कहीं? हाँ जी बिल्कुल, वो बाहर होते हैं तो इस वजह से वो यहाँ नजर नहीं। बहुत सारी मुबारकबाद आप लोगों के लिए और बहुत सारी बेस्ट विशेज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान हमीद। अच्छा उस्मान साहब, किस फील्ड में आपको ये गोल्ड मेडल? जी मुझे MPhil फिज़िक्स में फ़र्स्ट पोजीशन लेने पे ये गोल्ड मेडल मिला है। MPhil फिज़िक्स में? जी जी। बहुत ही टफ सब्जेक्ट नहीं होता? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, ये तो बहुत ही ज़्यादा खुश किस्म के सब्जेक्ट हैं, आपने सीधे ही गोल्ड मेडल उठा लिया। सर एक्चुअली ये मेरी फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, डिपेंड करता है कि आपकी फील्ड में आप कितना इंटरेस्ट लेते हो। ये अपने आप पे बंदे पे डिपेंड करता है, ना कि ये देखने पे खुश क्या है या इस तरह का करके कोई सीन नहीं होता, बंदे पे अपने पे डिपेंड करता है। अच्छा, और सबसे बड़ी प्राइड की बात है कि आप रावियंस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपने ये गोल्ड मेडल। जी बिल्कुल, मैं पिछले 6 साल से इसी यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने BS में भी डिस्टिंक्शन हासिल की थी और अभी मैंने MPhil में भी मेडल लिया है। उस्मान साहब, क्या प्लान है आगे? जी मेरा बाहर जाने का प्लान है और साथ साथ मैं अपनी पब्लिक सर्विस वगैरह इस तरह की जॉब्स के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1-2 सक्सेस मिली हैं और उम्मीद करता हूँ आगे भी मैं इसके लिए मुझे नाजरीन, उस्मान साहब का भी बाहर जाने का प्लान है, तो हमारी तो ख्वाहिश ये है कि बाहर जाएं, बिल्कुल जाएं, लेकिन बाहर से पढ़ लिख कर पाकिस्तान आएँ, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। और ख़ास कर ये हमारी हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्र है कि इतने काबिल लोग पाकिस्तान को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन होता है और जो पाकिस्तान है वो वाकई जो है ना तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत कुछ है, लेकिन हम इसलिए बाहर जा रहे हैं कि PhD के लिए शायद हमें बाहर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती हैं बजाय कि पाकिस्तान में, इसलिए हम बाहर के मुल्क को प्रेफर करते हैं। उस्मान साहब थे जी। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत सारी बेस्ट विश। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हबीबा फातिमा। अच्छा हबीबा, ये बताएं किस आपने उसमें जो है प्रोग्राम में डिग्री? मैंने चाइल्ड काउंसलिंग में ली है, साइकोलॉजी। चाइल्ड काउंसलिंग में? तो आपकी जो थी अपना कितनी तादाद थी यहाँ पर स्टूडेंट्स की और कितने पास आउट? चाइल्ड काउंसलिंग क्योंकि MS का प्रोग्राम है इसलिए उसमें बच्चों की तादाद कम होती है। 14-16 थी मेरी स्ट्रेंथ थी और उसके अंदर मैंने गोल्ड मेडल लिया, टॉप किया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये जो चाइल्ड्स जो है अब काउंसलिंग बता रही हैं, ये क्या इम्प्लीमेंटेशन और किस तरह जो है ना हमारी आवाम को फ़ायदा दे सकती है? जो हमारी डिग्री है उसकी बेसिक आप कह लें कि जो उसका टारगेट प्रोग्राम है वो स्कूल काउंसलिंग है। जैसे स्कूल बेस्ड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं जो बच्चों को फेस करते हैं और उनको यानी कि कोई कंसिडर नहीं करता, साइकोलॉजिस्ट के पास हर बच्चा नहीं जा सकता। जो स्कूल बेस्ड जो थेरेपीज़ होती हैं वो हम स्कूल का एज ए स्कूल काउंसलर अपॉइंट होते हैं और उनको केटर करते हैं। जो स्कूल बेस्ड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे अटेंशन स्पैन का बच्चों को प्रॉब्लम होता है, एंगर इश्यूज़ होते हैं और सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ होते हैं, तो वो हमारी डिग्री उस एरिया को कवर करती है बेसिक। चलिए नाज़रीन, ये तो बहुत अच्छी इन्होंने हबीबा ने बात की है कि ये जो चाइल्ड काउंसलिंग की डिग्री इन्होंने हासिल की है और मुस्तकबिल में जो पाकिस्तान के बच्चे हैं उसके लिए कलीदी किरदार अदा करेंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? ज़हीर हुसैन। ज़हीर हुसैन, ये बताएं कि किस प्रोग्राम में आपने डिग्री लिया है? ये MPhil मैथमेटिक्स में मैंने डिग्री मैथमेटिक्स में ले लिए। बहुत ही टफ सब्जेक्ट होता है नाजरीन, और मैथमेटिक्स में डिग्री माशाल्लाह। हाँ जी, हम सारे ग्रुप
जो ग्रुप खड़ा हुआ है सारे मैथमेटिक्स की हैं। सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारी मुबारकबाद और बेस्ट विशेज़ आपके लिए। अच्छा ये बताएं कि जो मैथमेटिक्स की है टीचिंग हमें इसमें ज़्यादा नज़र आए, लेकिन आजकल जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स में नज़र आ रही है, तो किस तरह आप समझते हैं कि जो मैथमेटिक्स की डिग्री लेने के बाद आप लोग जो है ना पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा कर सकते हैं? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रही है, तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है, उसके अलावा उसके पीछे जो AI के पीछे जो भी कोडिंग हो रही होती है उसमें सारा मैथमेटिक्स यूज़ हो रहा होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है काम मैथमेटिक्स का ही हो रहा है। अच्छा, कोई आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिला हो जिसमें आपने कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई चीज़ बनाई हो, ग्रुप ने बनाई हो, जिसको हम कहेंगे जी पाकिस्तान की वाकई हमें खुशी हुई है? जी, नेटवर्किंग में ऑलमोस्ट हमारे ग्रुप में से काफ़ी मेंबर्स हैं जिन्होंने नेटवर्किंग के ऊपर काम किया है, वो AI में यूज़ होता है। AI में यूज़ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी तो ज़्यादातर AI को कुछ और ही मकासद के लिए यूज़ कर रहे होते हैं जी, लेकिन अच्छा चलें ये देखें कि इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। इन सबसे पहले हम इनको देंगे मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उस्मान है और मैंने भी आज माशाल्लाह MPhil मैथमेटिक्स यहाँ पर कॉन्वोकेशन अटेंड की है। बेसिकली हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। बेसिकली ये आपके पास एक नई दुनिया खुली है, एक नई विंडो ओपन हुई है साइंस की फील्ड में। इससे पहले ऐसी कोई डिस्कशन नहीं थी, लेकिन इसके बाद हर चीज़ की जो डेवलपमेंट है वो चेंज हो गई है, एक न्यू ट्रेंड सेट हो गया है। सिमिलरली अब आवाम को बड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो इस पर वर्किंग कर रहे हैं डे बाई डे और इस चीज़ से काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। सिमिलरली इसके अलावा अगर हम देखा जाए मैथ की फील्ड में हमारे पास एडटेक डिपार्टमेंट आ जाता है, जिसमें आपके वीडियो लेक्चर्स होते हैं, कंटेंट होता है, ई बुक्स आ जाती हैं और बहुत से मामलात है। इवन के मैथ हर फील्ड में बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हम अच्छे तरीके से इस पर वर्किंग कर सकें। हाफिज़ साहब बड़ी अच्छी बात की और हाफिज़ साहब ने बड़ा डिटेल में बताया। टॉपिक के ऊपर बात करने का तो और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मौका यहाँ पर इनको मुबारकबाद देने का और इनके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं। खुश नज़र आ रहे हैं, एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रमज़ान अफसल मेरा नाम है। रमज़ान साहब आपने भी मैथमेटिक्स में लिया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैथमेटिक्स में मेरी कन्वोकेशन थी और इनके साथ ही मेरी मतलब डिग्री कंप्लीट हुई है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? कोई मैसेज अपने पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, दोस्तों के लिए? हाँ, मैसेज यही है कि आप जो मेहनत करते हैं आपको उसका फल मिल जाता है। ठीक है, तो बाकी जो जूनियर्स हैं और जो देख रहे हैं, मैं उनको सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जहाँ पे भी हैं आप अल्लाह पाक पे तवक्कुल करके मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह आपको बेहतर रिवार्ड मिलेगा। बेशक अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करना सबसे पहले हमारी जो है ना प्रायोरिटी होनी चाहिए। स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है? अब्दुल बासित। बासित साहब बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक हो। आपकी भी मैथमेटिक्स? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैथमेटिक्स। क्या प्लान है आगे करने का? आगे प्लान अभी बाहर PhD का इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं 90% स्टूडेंट ने जो प्लान अपना बताया बाहर का ही बताया। बाहर देखें पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वो इन्वायरमेंट नहीं मौजूद हो रहा, क्योंकि बाहर अगर जाएँ तो मैथमेटिक्स की बहुत बड़ी फील्ड्स पड़ी हुई हैं। हम लोग बाहर जाएँ तो हमें प्रैक्टिकली बहुत सी चीज़ें सीखनी। आपका जो जितना भी IT सिस्टम है वो रन मैथमेटिक्स से हो रहा है। मैथ किस वक्त आप कहते हैं कि बायो का स्टूडेंट भी वही मैथमेटिक्स, जब तक नहीं पढ़ेगा वो अपने फंक्शन। चलें, बहुत सारी मुबारकबाद आपके लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज वाकई ही बहुत ज़्यादा खुशी का मौका है और जो खुशी है वो स्टूडेंट्स के चेहरों से ही झलक रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? महजबीन अदरीस। अच्छा महजबीन, किस प्रोग्राम में आपने आज की डिग्री? मैंने MPhil स्टैटिस्टिक्स में ली। MPhil स्टैटिस्टिक्स में? स्टैटिस्टिक्स। अच्छा चलिए, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर तो हमारी बात हुई थी। आप ये क्या समझती हैं कि जो इसकी अगर हमारी हुकूमत सपोर्ट करे तो जो पाकिस्तान है स्टैटिस्टिक्स में जो है ना मज़ीद हम कामयाबी हासिल? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखें गवर्नमेंट का कोई भी अदारा हो, वहाँ पे आपको डाटा की ज़रूरत पड़ती है और स्टैटिस्टिशियन एक अच्छा डाटा एनालिसिस्ट होता है। वो आपके डाटा को कलेक्ट करके अच्छे से एनालिसिस दे सकता है। क्या पैगाम देना चाहिए? मैं फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, किसी को डेडिकेट करना चाहेंगी? मैं ये अपनी डिग्री अपने मामा पापा को और अपने भाई को डेडिकेट करूँगी, क्योंकि अगर मैं ये डिग्री ले रही हूँ तो ये सिर्फ इसका सारा क्रेडिट मेरे मामा पापा और भाई आपके आए? नहीं, वो नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप स्टूडेंट हैं या साथ हैं? स्टूडेंट हैं। किस डिपार्टमेंट? स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ही। स्टैटिस्टिक्स जी। अभी आपको डिग्री मिलनी है? मिलनी है। तो क्या तैयारी वगैरह खूब ज़ोरों शोर से जारी है? समझते हैं कि गोल्ड मेडल लेंगे आप? आई विल ट्राई माय बेस्ट इंशाल्लाह। अच्छा जी। माशाल्लाह, बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए। कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई पैगाम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए? सर, मैं स्टैटिस्टिक्स के हवाले से स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको पैगाम देना चाहूँगा एक
कि जब हम स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करते हैं तो हम कंप्यूटर के जो सब्जेक्ट्स में पढ़ाए जाते हैं लगा SPSS कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह, तो हम उसको एज अ माइनर सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ओवरऑल किसी भी यूनिवर्सिटी में बात की जाए, मेरी ग्रेजुएशन जैसे मैं अगर बात करूं तो इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर से है, मैंने ख़ुद भी कंप्यूटर को एज अ माइनर सब्जेक्ट पढ़ा है। लेकिन जब हम इंडस्ट्री में आके जॉब वगैरह करते हैं या इंडस्ट्री में आके स्टैटिस्टिक्स को यूटिलाइज़ करते हैं तो यहाँ पे आके हमें पता चलता है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए स्टैटिस्टिक्स को वर्ड के अंदर एक अच्छे काम के लिए यूज़ करने के लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। चलिए जी, थैंक यू सो मच आपका, और हमारी तरफ से जी आने वाले वक्त के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेष। ये जो हंसी थी आपके ऊपर वो अल्लाह ना करे लेकिन मज़ीद कामयाबी हासिल। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। क्या नाम है आपका? जी निसार अहमद मेरा नाम है, और मेरे छोटे भाई हैं इकनॉमिक्स में, इन्होंने PhD की है फर्स्ट पोजीशन में माशाल्लाह। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर रह के हम तमाम कंट्रीज़ का मुकाबला कर रहे हैं माशाल्लाह। हमारी तालीम यहाँ की, हमारी सारा कुछ ज़बरदस्त है। तो एक शेर मुझे याद आ रहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। मेरे छोटे भाई ने बड़ी स्ट्रगल किया माशाल्लाह, लेकिन आज उसका समर हमने देख लिया है। आज इनकी कामयाबी पे हमें फ़ख्र है और हम बड़े खुश हैं। पूरे पाकिस्तान को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि माशाल्लाह हमारे प्रोफेसर भाई डॉक्टर बने हैं आज, तो हमें दिल की गहराइयों से खुशी हुई है। मेरी वालदा ने बड़ी मेहनत की है इनके लिए और हमने बड़ी दुआएं की हैं इंशाल्लाह, तो आज एक इनको मुकाम मिला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, गिन्ना शहजादी। अच्छा, ये बताएं डॉक्टर साहब से क्या रिलेशन है आपका? मैं भाभी हूं उनकी। अच्छा, भाभी हैं। देख लें जी, भाई और भाभी ने तो बात कर ली है नाजरीन, लेकिन डॉक्टर साहब जो है ना वो खुद भागे, वो शर्मा रहे हैं। तो डॉक्टर को तो नहीं शर्माना चाहिए, क्या कहना चाहिए? शर्माना चाहिए। जिस तरह डॉक्टर साहब भागे, शायद हमने उनके पैसे देने हो या उन्होंने हमारे। कुछ सिचुएशन ही ऐसी, मामला ही ऐसे है कि इस तरह से बंदे को आई जाती है। चलें, क्या फीलिंग्स है? ये तो एक मजाक की बात है, क्या फीलिंग्स? तो बड़ी अच्छी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। दुआ कर रहे हैं कि हमारे भी बच्चे माशाल्लाह से इसी तरह से आएँ और इसी तरह से कामयाबियाँ जो है ना वो हासिल करें, और हमें भी ये मकाम देखने को मिले कि पेरेंट्स को जितनी खुशी होती है वो हम भी उस मकाम पे आके वो खुशी महसूस करें। नाज़रीन देखें, जो स्टूडेंट होता है उसको तो एक खुशी होती है, लेकिन जो उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके घर वाले होते हैं, सबसे ज़्यादा खुशी उनकी होती है। और आप देख सकते हैं, मैंने जितने भी स्टूडेंट से बात की, उनके वालिदैन मौजूद थे, उनकी जो खुशी है और उनका जो जज्बात है वो नाकाबिले बयान है। ये भाभी और डॉक्टर साहब के भाभी और भाई मौजूद हैं, आप इनकी फीलिंग्स देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा ये लोग खुश हैं, अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए? आजकल के बच्चों के लिए यही मैसेज है कि अपने मोबाइल को छोड़ें और अपनी एजुकेशन पे, तालीम पे तवज्जो दें, अपनी इस्लामिक तवज्जो दें, इस्लामिक जो तालीम है उसके ऊपर फोकस करें। हमारा दीन हम लोग भूल चुके हैं, बस ये इंग्लिश की जो है ना तालीम उसके पीछे लगे हुए हैं। इसको छोड़ के ना हमने दीन की तरफ आएँ और दीन के रिलेटेड जो भी एजुकेशन है ना वो हासिल करें। जी, तो नाज़रीन आप ये देख सकते हैं कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से जो है वो डिग्रियाँ लेने वाली तलबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बुशरा ज़फ़र। अच्छा बुशरा, ये बताएं आपको किस डिपार्टमेंट में आज डिग्री? MS क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्या इम्प्लीमेंटेशन इसकी? जैसा कि पाकिस्तानी सोसाइटी में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही वो लोग हैं जो इनकी ट्रीटमेंट के लिए काम करते हैं। अच्छा, आपको पता है ऑन एवरेज जो पाकिस्तान में ये जो साइकोलॉजी इशू हैं ये किस हद तक बढ़ चुकी है? ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, हम ऑन एवरेज नहीं कह सकते, लेकिन एंजाइटी के पेशेंट फ़िलहाल पाकिस्तान में ज़्यादा हैं। ऑन एवरेज तकरीबन नाज़रीन मैं आपको बताऊँ 35% जो है ना हमारे पास ये जो एक फ़िगर है ऑन एवरेज, ये बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद नहीं है। जिस तरह से क्राइसिस बढ़ रही हैं उस तरह से इन प्रॉब्लम्स की तादाद भी बढ़ रही है, सो ये काफ़ी हाई रेशो है। आप जैसे जो स्टूडेंट्स यहाँ से निकलते हैं तालीम हासिल करने के बाद मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, तो वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं कि ये जो है मसाइल कम हो, लेकिन बजाय के मसाइल कम हो वो बढ़ते जा रहे हैं? हम लोग किरदार अदा कर रहे हैं। हमारी जैसे डिफरेंट क्लास हम ऑनलाइन सेशंस प्रोवाइड करते हैं, फ़िज़िकल थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, टीचिंग डिपार्टमेंट्स में हम सर्व कर रहे हैं, और हम अपनी तरफ से काफ़ी कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। कलीदी किरदार तो अदा कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की तो फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। एक आम आदमी जो है ना खासकर वो किस तरह अफोर्ड करता है?
हमारी फ़ी ज़्यादा नहीं होती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे लोग जा सकते हैं। बेसिकली अवेयरनेस की कमी है। मेयो हॉस्पिटल या इवन के पाकिस्तान के जितने भी ये हॉस्पिटल हैं वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं। चलें, बहुत शानदार बात की है। और हमारे साथ एक और यहाँ पर स्टूडेंट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सना निसार। सना, ये बताएं किस डिपार्टमेंट में आप थी और ये जो है किस डिपार्टमेंट को आपको डिग्री मिली? मेरा डिपार्टमेंट MS क्लिनिकल साइकोलॉजी था और मेरी मास्टर्स की ही डिग्री है। अच्छा, आपका भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थी। अच्छा, ये बताएं पाकिस्तान में अब आपने ये जो है, सबसे पहले तो मैं आपको दूंगा मुबारकबाद। अब ये बताएं, ख़वातीन के हवाले से आपने रिसर्च तो की होगी, पाकिस्तान में जो ख़वातीन की तादाद और ख़ासकर फीमेल, उसमें जो है ना तलाक़ की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगी? सर देखें, जो जनरेशन्स है ना इस टाइम की, स्पेसिफिकली आफ्टर द जनरेशन ऑफ द, ये जो सेकंड जनरेशन है 2000 से ऊपर की, क्योंकि जो इंडिपेंडेंसी है ना हमारे एरा के अंदर बढ़ रही है ड्यू टू एजुकेशन। हमारी एजुकेशन बढ़ रही है, उसकी वजह से हर बंदा अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना चाहता है। अब जब एक फ़ीमेल, एक किसी भी पर्सन, आप कहते हैं कि आप किसी रिलेशनशिप में न्यू एंटर होते हैं, तो जाहिर सी बात है कंपैटिबिलिटी रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ कंपैटिबिलिटी रोल बहुत कम देखने को मिलता है। अगर कोई फीमेल बढ़ चढ़ कर अपने लिए भी कुछ करना चाहती है ना, तो उसको फिर ना कहीं दबाव ज़रूर दिया जाता है कि नहीं, मेल इज़ द ऑनर ऑफ द फैमिली। लेकिन ये देखें, ये जो मसाइल हैं वो शादी से पहले के होने चाहिए। नहीं, ये बाद में भी पेश आते हैं। देखें ना, कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, ठीक है? तो कहीं ना कहीं टेम्परामेंट इश्यूज़ भी होते हैं। स्पेसिफिकली हमारे जॉब डिफ़िकल्टीज़ हैं, हमारी अर्निंग के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, इसकी वजह से भी हमारे टेम्परामेंट इश्यूज़ जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो जहाँ जहाँ टेम्परामेंट इश्यूज़ आएंगे, फिर कहीं ना कहीं एंग्जाइटी, स्ट्रेस रोल प्ले करता है। यही वजह है कि स्पेसिफिकली डिप्रेशन है ना हमारे यूथ के अंदर बहुत इमर्ज हो रहा है। नाज़रीन, ये इस वक्त मौका नहीं है डिप्रेशन का, वरना बहुत बड़ा टॉपिक है और बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने बताई। इनको हम मुबारकबाद भी देंगे और बेस्ट विशेस भी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रहीम। रहीम साहब, किस इलाके से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट लोरालाई बलूचिस्तान से हूँ। लोरालाई बलूचिस्तान से? जी जी जी। और किस प्रोग्राम में आपने आज की डिग्री हासिल? अल्हम्दुलिल्लाह ज़ूलॉजी में हो गई। ज़ूलॉजी में की? चलिए, बहुत सारी मुबारकबाद आपके लिए। थैंक यू। जज़ाक। क्या कहना चाहेंगे? यार मैं यही कहूँगा कि MPhil की डिग्री या कोई भी डिग्री हो, ये यकीनन बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और बड़ा स्ट्रगल होता है इसके पीछे, और माँ बाप की और फैमिली की सपोर्ट, उनकी दुआएं होती है। तो यकीनन जो MPhil की डिग्री है वो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा दिन होता है, एक ऑनरेबल दिन होता है। इनके लिए एक बहुत बड़ी ऑनर होती है स्टूडेंट्स के लिए, और बहुत पुरजोश, आपने देखा होगा कॉन्वोकेशन में स्टूडेंट ने अटेंड किया था, बड़े खुश थे। तो ये यकीनन बड़ी ऑनर है, स्पेशली फैमिली के लिए, उनकी सपोर्ट, उनकी दुआएं और स्टूडेंट की अपनी मेहनत। ये आपके साथ फैमिली मेम्बर है जी? मेरे बड़े भाई हैं। ये इनके बड़े भाई हैं, इनसे बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या फीलिंग्स है आज आपकी भाई ने डिग्री ली है और लोरालाई से यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पूछूंगा कि लाहौर को कैसा पाया आप लोगों ने? सेफ पाया? लोगों को कैसा पाया? यार लाहौर तो माशाल्लाह ज़बरदस्त सेफ है, ज़बरदस्त इलाका है, ज़बरदस्त माशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट, और माशाल्लाह हमारा बलूचिस्तान से, लोरालाई से लोग इधर आते हैं, तालीम हासिल करते हैं। मेरे भाई इधर तालीम किया, MPhil किया। मैं बहुत खुश हूँ पंजाब गवर्नमेंट से, पंजाब से माशाल्लाह। ये JC यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। हमारे भाई ने यहाँ आपको कभी सिक्योरिटी की कोई जो है वो फील हुआ, वो कभी डर महसूस हुआ आपको? नहीं, कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। बस लोगों को कैसा पाया? प्यार करने वाला पाया यार वो, या तासुब की नज़र से? टू बी वेरी ऑनेस्ट, तासुब की नज़र से तो नहीं देखते हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैंने 2.5 साल में मैंने ऑब्जर्व की है वो है सॉरी टू से, लाहौर वाले नाराज़ ना हो कि यहाँ के लोग थोड़ा सेल्फिश हैं, थोड़ा बहुत। सेल्फिश वो होना एक ज़ाती वो होती है, लेकिन आपको सिक्योरिटी के हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से कभी कोई मुश्किलात नहीं होंगी? उस तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खैर खैरियत है। गवर्नमेंट भी कोऑपरेटिव है, यूनिवर्सिटी भी कोऑपरेटिव है। बस ओवरऑल एक वो मेरा मजमूई सतह पे अच्छा है माशाल्लाह। इंफरादी तौर पर बंदे के अपने में, इंफरादी तौर पे तो देखे वो हर बंदे का मजमूई सतह पे बहुत बिल्कुल माशाल्लाह ज़बरदस्त है। सर ये बताएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा लोरालाई बलूचिस्तान से आप हैं, सिक्योरिटी के इशू और ख़ासकर जो पंजाब के लोगों से हैं, नफ़रत की एक वजह क्या है उसमें? बस ये खामखा हमारा एजेंसी थोड़ा लोगों को कौमियत के ज़बान पे तो तकसीम करते हैं। ज़्यादा लोग नफरत करते हैं या सिर्फ एक मखसूस तबका है जो पंजाबियों से या दूसरे लोगों से? नहीं, मखसूस तबका है, आम लोग नहीं करते हैं माशाल्लाह। हमारे यहाँ हमारे ज़िले में पंजाबी आबाद है, कोई ऐसी मसला नहीं है। ख़ास कुछ लोग हैं ना इस तरह इस्तेमाल करें
ऐसे हमने आम लोगों का बहुत प्यार है पंजाब वालों के साथ। नाजरीन, ये हम बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। ये हमारे साथ थे लोरालाई से रहीम साहब थे। इन्होंने बताया कि जी माशाल्लाह पंजाब की जो गवर्नमेंट है, पंजाब की जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट किया और माशाल्लाह लोरालाई से आके यहाँ पर इन्होंने डिग्री ली है। और इसी तरह इन्होंने बलूचिस्तान का बताया कि वहाँ पर एक कोई मखसूस तबका है जो लोगों से शायद कोई बोझ रखता हो, लेकिन जो ज़्यादातर तादाद है वो मोहब्बत करने वाली है। पैगाम देना चाहूँगा बलूचिस्तान के हवाले से। यहाँ के लोगों को ज़्यादा बलूचिस्तान के बारे में अवेयरनेस नहीं है। यहाँ लोग जब बलूचिस्तान की बात सुनते हैं तो इनके जहन में पहाड़ें आ जाती है, रेगिस्तान आ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान बहुत प्यारी जगह है। आप उनका जोग्राफिया थोड़ा पढ़ लें, फिर आपको जो इशूज़ हैं या कि आप यहाँ के लोग कहते हैं कि वहाँ के लोग यहाँ से नफ़रत करते हैं, तो वो भी आपको समझ आ जाएगी कि नफ़रत किस बेस पे की जाती है, कितने लोग करते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन ये तादाद है कि ज़्यादा तादाद, एक छोटा सा तबका जो भी उनको है, अदरवाइज तो हम सारे पाकिस्तानी और एक दूसरे से प्यार करने वाले। आपको ज़्यादा पाकिस्तानी बलूचिस्तान में मिलेंगे। आप आ जाएं, वहाँ की जोग्राफिया देख लें। वहाँ पे यहाँ के लोगों को सिर्फ जहन में पहाड़ें आ जाती है, लेकिन आप उनका जोग्राफिया देखें, वहाँ के लोगों से मिलें। वहाँ की जो हॉस्पिटलिटी है लोगों की, जो मेहमान नवाजी है लोगों का, जो खलूस है, और पाकिस्तान के साथ जो लोग हैं आपको प्योर पाकिस्तानी वहाँ मिलेंगे। चलें रहीम साहब, बहुत ज़्यादा मुबारकबाद आपको और मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके और बड़े अच्छे अंदाज में आपने बताया और बहुत सारी बेस्ट विशेस। थैंक यू। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह दो तलबात हमारे साथ और मौजूद हैं और उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, वालिद साहब। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? रोहामा नासिर। अच्छा रोहामा साहिबा, ये बताएं कि आपने किस फील्ड में अपनी डिग्री ली? मैंने मास्टर्स किया इन्वायरमेंटल साइंसेज में। इन्वायरमेंटल साइंसेज में बहुत ही यूनिक किस्म का है। तो ये बताएं कि जो पाकिस्तान का इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, दुनिया में नंबर 1 पर आता है, तो आप लोग क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी और किस तरह इसकी ख़त्म करने में किरदार अदा करें? बेसिकली ये टाइम टेकिंग है, पर यह कि इनिशिएट तो कर दिया हुआ है काम, और विद द टाइम स्पेन हम इसको कॉप अप कर लेंगे वेरी सून। जी, सबसे और मुबारकबाद आपको देना चाहूँगा आपके वालिद साहब हैं जी। ये जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाकसाम। कैसा फील कर? हाँ, सारी स्प्राउट, ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमारे बच्चे जो हैं वो अब इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि खुदा ने उनकी मदद की है। आज उनकी कन्वोकेशन थी, उन्होंने डिग्री हासिल की है, और ये बच्चों की कामयाबी के साथ साथ पेरेंट्स की भी कामयाबी है, जो इतने सालों से इनके साथ होते हैं, खड़े होते हैं, फिर देखते हैं, और जब बच्चे कामयाब होते हैं तो फिर हमारे लिए ये बहुत खुशी का मुकाम है। आपकी क्या फील्ड? मैं पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी में एज अ मार्केटिंग ऑफिसर हूँ, और मेरा घर शेखुपुरे में है। डेली ट्रैवल में बच्चों को भी ट्रैवल करके अपने घर से लेकर आया हूँ। शेखुपुरे से आप लोगों ने इतनी ज़्यादा मेहनत की, डेली करते हैं और बच्चों को भी लेके आए हैं, और खुदा का शुक्र है कि हम कामयाब हैं। सर आपको बहुत सारी मुबारकबाद। एक और यहाँ पर स्टूडेंट से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? नेहा। अच्छा नेहा, आप भी साथ ही हैं इनके? ये बेटी है। अच्छा ठीक है। अच्छा नेहा, आपने भी जो है ना इन्वायरमेंटल साइंस में ली है? जी बिल्कुल, मेरे भी। चलें हम आपको देते हैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, और उसके बाद पूछते हैं कि जो लाहौर की जो पोल्यूशन है इसके पीछे वजह क्या है और ये ख़त्म ना होने की क्या वजह, और आप लोगों ने कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया हो जिसमें आपने कोई जो गवर्नमेंट को सिफारिशा देना चाहती हूँ? इसकी जो मेन कॉज है वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है, जैसे कि गाड़ियों का धुआं वगैरह, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसके बारे में सारे ही अवेयर है। एंड गवर्नमेंट उस चीज़ को काफ़ी कोप अप कर रही है इन अ वे कि वो काफ़ी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कर रही है, और कि इस तरह से आप इसको कॉम्बैट करें, इमिशंस को कंट्रोल करें, और काफ़ी जगह पे प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसको इसमें हमारे गवर्नमेंट की भी हेल्प कर रही हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो स्मोक टावर लाहौर में लगाया गया, आप समझते हैं इसका कोई फ़ायदा होगा? डेफिनेटली इसका बहुत फ़ायदा है। इससे इन्वायरमेंट की स्मोक जो है कंट्रोल होगी इससे। और मज़ीद क्या आप लोगों की सिफारिशात होंगी जो आपने अपना जो स्टडी में पढ़ा हो? क्या सिफारिशात हैं जो गवर्नमेंट को आप कहना चाहेंगे कि अगर इसके ऊपर और एज ए पब्लिक के लिए भी कोई मैसेज देना चाहें ताकि जो हमारी पोल्यूशन है वो कम हो सके? देखें, सबसे पहले तो इसकी ये बात है कि जैसे कि रोहमा ने भी बताया कि ये टाइम टेकिंग है। गवर्नमेंट ने जो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट किया वो बेस्ट एक्टिविटीज़ हैं, और इसी से ही कोप अप होगा। रही बात वो इसकी एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे से, तो छोटे छोटे इनिशिएशन से ही स्टार्ट होता है। तो जब हम इसे अब कंट्रोल करेंगे, फॉर एग्जांपल हम अपनी गाड़ियों का धुआं वगैरह कंट्रोल करेंगे, तो डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें इसका जो है असर नज़र ज़रूर है। चलें, बड़ी खुशी की बात है, और वंस अगेन आप लोगों के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ और बहुत मुबारकबाद आपके लिए जी।
आप माशाल्लाह प्रोफेसर डॉक्टर सुल्तान शाह साहब जो है ना डीन ऑफ लैंग्वेजेस यहाँ पर काम कर रहे हैं। सर माशाल्लाह हमारे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं और जो खासकर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी और बड़ी अच्छी म्यारी तालीम फराहम कर रही है, लेकिन सर पाकिस्तान में तालीम के मैदान में सर फिर भी पीछे आखिर क्या वजूहात हैं? हाँ, इसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि हम जो असरी तकाज़े हैं उनको सामने रख के तालीम नहीं दे रहे। ये मौजूदा दौर जो है ये साइंस का, टेक्नोलॉजी का, आईटी का और मुख्तलिफ़ इमर्जिंग साइंसेस का दौर है। हमें लेकिन इसके साथ साथ हमें जो है सोशल साइंसेस को, लैंग्वेजेस को, उलूम इस्लामिया को, इनसे भी सरफ़ नज़र नहीं करना। अगर हम सिर्फ साइंस पढ़ाना शुरू कर देंगे तो रोबोट तैयार होने शुरू हो जाएंगे। और रूस क्यों टूटा था? रूस इस वजह से टूटा था कि रूस के लोगों ने सिर्फ साइंसेस पढ़ना शुरू कर दी, सोशल साइंसेस को और ह्यूमन साइंसेस को छोड़ दिया और नतीजतन रूस के टुकड़े टुकड़े हो गए क्योंकि वहाँ नज़रियाती वहदत नहीं थी। लेकिन इसके साथ साथ हमें मौजूदा दौर के जो चैलेंजेस हैं उनको देखना है। ये दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ये दौर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का दौर है। इस दौर में बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ने की ज़रूरत है। मेडिकल साइंसेस और इसके अलावा इंजीनियरिंग की मुख्तलिफ जो ब्रांचेस हैं उनमें यानी स्टूडेंट्स को जाना चाहिए। ये स्टूडेंट्स को ज़रूर देखना चाहिए जब वो कोई यहाँ किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं तो वो ऐसे फील्ड में जाएं जहां अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हों ताकि वो बाइज़्ज़त रोज़गार भी कमा सकें। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात की है, इसके ऊपर डिटेल से बात हो सकती है क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी है और आपने बताया कि इमर्जिंग साइंसेस की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन साथ साथ हमारी जो सोशल साइंसेस हैं या दूसरी चीज़ें उनके ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। डॉक्टर साहब कोहिनूर से बात करने का बहुत शुक्रिया आपका जी। बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, आज हमने जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी में जो है ना 23वां कॉन्वोकेशन को कवर किया। हमने स्टूडेंट से भी बात की, हमने प्रोफेसर से भी बात की और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो प्रोफेसर हैं बहुत ही खुश दिखाई दिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इनको आज PhD की डिग्री अवार्ड हुई हैं। हमने जो स्टूडेंट्स से बात की थी उनको MSc में, BS प्रोग्राम में, बॉटनी, ज़ूलॉजी, PhD, MPhil प्रोग्राम में जो है वो डिग्रियां उन्होंने ली। नाज़रीन, अपने मेज़बान राना जाहिद अली को प्रोग्राम KNI और कैमरामैन शाहीन बाबा के साथ इजाज़त दीजिए। फिर किसी वक्त किसी नए प्रोग्राम और किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।